दोस्तों, यरूशलेम एक कदीम शहर है और 4000 साल पुरानी तारीख रखता है। ये 2 मरतबा मुकम्मल तबाह हुआ है, जबकि तहरीक बताती है कि इस पे 52 मरतबा हमले हुए और 44 मुख्तलिफ कौमों ने इस पर कब्ज़ा किया। ये तिल हबीब शहर और बहरा रूम यानी मेडिटेरियन सी से तकरीबन 60 किलोमीटर मशरिक और बहरे मोरदार यानी डेड सी से तकरीबन 33 किलोमीटर फासले पर जबल यहूदा से घिरा हुआ है। इस शहर से वाबस्ता यहूदियों की तकरीबन 3000 साल पुरानी तहरीक, ईसाइयों की 2000 साल पुरानी तहरीक, जबकि मुसलमानों की 1400 साल पुरानी तहरीक मिलती है। इस वक्त इस शहर में यहूदियों की आबादी 64%, मुसलमानों की 32%, जबकि ईसाइयों की बात की जाए तो इनकी आबादी सिर्फ 2% इस शहर में मौजूद है। हैकल की मगरबी दीवार जो कि वाहिद स्ट्रक्चर जो कि हैकल सुलेमानी का मौजूद है, जो कि यहूदियों के लिए दुनिया की सबसे मुक़द्दस तरीन जगह है। इस शहर के बारे में अल्लाह सुब्हानो ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया था इस पर हराम है कि वो वहाँ जाए, हत्ता कि यजूज मजूज निकल जाएंगे और तमाम बुलंदियों से उतरते नजर आएंगे। दोस्तों, यहाँ हलाक होने वाली बस्ती से मुराद यरूशलेम शहर है, जिस पर यहूदियों की बदअमालियों की बदौलत 586 कबल मसीह में बाबुल अराक के बादशाह बख्त नज़र और फिर टाइट इस्लामी बादशाह ने हमला करके इस शहर को मुकम्मल तबाह कर दिया और लाखों यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए। इसी दौरान हैकल सुलेमानी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, मगर कुर्ब क़यामत से पहले ये लोग यानी कि यहूदी फिर से इसी बस्ती में आबाद होंगे, जैसे कि एक और जगह पर कुरान करीम में वाज़िह तौर पर बयान किया गया है। और जब आखिरी वक्त आएगा तो यहूदी इस अर्ज़ मुक़द्दस के अंदर लाए जाएंगे जहां से इन्हें निकाला गया था, और अल्लाह ताला का ये वादा इसराइल की नाजायज़ रियासत के तौर पर नज़र आ रहा है। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस दुनिया के 3 सबसे बड़े और अहम मज़ाहिब यानी मुस्लिम, यहूदी और ईसाईयत में इंतहाई अहमियत का हामी रखता है। ये फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में वाक़िया वो मुक़द्दस मुकाम है जिसे किसी अल्लाह के रसूल की तमीर करदा मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा मौजूद है। इस शहर का किरदार कुर्ब क़यामत के हालात से मुतल्लिक़ इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस वक्त मौजूदा दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, इनको समझने के लिए यरूशलेम के हालात को समझना इंतहाई ज़रूरी है। यहूदियों का कहना है कि ये मुक़द्दस शहर इनके मसीहा की आमद की जगह है, जहाँ से वो पूरी दुनिया पर एक बार फिर से हुकूमत करेंगे, जैसे कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर में इनकी हुकूमत थी। जबकि ईसाइयों का कहना है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का शहर है, जहाँ माज़अल्लाह इनको सूली पर लटकाया गया था और कुर्ब क़यामत से पहले वो फिर से इसी जगह पर लौट के आएंगे और ईसाईयत की तस्दीक करेंगे। जबकि मुसलमानों के लिए ये किबला अव्वल है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा की, ताकि यहूदियों को यकीन हो जाए कि जिस खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तुरात देकर भेजा, उसी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक देकर इंसानों की हदायत के लिए भेजा है। सफ़र मराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक यानी यरूशलेम शहर तक सफ़र किया और फिर वहाँ से आसमानों की बुलंदियों में यानी महराज के लिए तशरीफ़ ले गए। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद होता है कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके गिरदो नवाह में हमने बरकत रखी है, ताकि इसको अपनी निशानियाँ दिखाई जाएं। बेशक अल्लाह ताला सब जानने वाला और सब सुनने वाला है। इसके अलावा यही वो जगह है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दोबारा तशरीफ़ लाएंगे और इस्लाम को सच्चा और हक़ का दीन साबित करेंगे। इस शहर की अहमियत कुरान पाक से भी साबित है। सूरत अल-अंबिया में इरशाद होता है, और हमने इसे यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर निजात दी, जिसमें हमने अहले ईमान के लिए बरकतें रखी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद की आग से निजात पाने के बाद अपने भतीजे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ अराक से बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए
اور یہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ پہنچے، جہاں آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ لہٰذا یروشلم ایسی سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لیے اور آنے والے پیغمبروں اور مذاہب یعنی یہودی، مسلمان اور عیسائی، ان تینوں مذاہب کے لیے فیصلہ کن مقام بنایا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک ہی مذہب سچا ہو سکتا ہے، اور یہی کردار یروشلم کو قرب قیامت سے پہلے ادا کرنا ہے۔ لہٰذا قرب قیامت سے پہلے یہ شہر کسی ایک دین کو حق اور سچ ثابت کرے گا، اسی لیے اس شہر کی تینوں مذاہب میں بہت اہمیت ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں دجال اپنا تخت لگائے گا۔ یروشلم پہلے ہی آدھا چھینا جا چکا ہے، اور اگر یہ مغربی کنارے سے بھی اسرائیل کا حصہ بن گیا تو اسرائیل نہ صرف روحانی طور پر طاقتور ہو جائیں گے بلکہ ان کے حوصلے بھی نیو ورلڈ آرڈر کے لیے بلند ہو جائیں گے، اور ہم لوگ ہمیشہ کی طرح صرف مذمتی بیان دیتے رہیں گے، جیسا کہ ماضی کے اندر ہوتا آ رہا ہے کہ اس مسئلے کی توجہ ہٹانے کے لیے اسرائیل ان اسلامی ممالک کے اندر انتشار پیدا کر دیتا ہے اور ان ممالک کو اپنے ہی مسئلوں کے اندر الجھا دیتا ہے تاکہ ان کی بیت المقدس کے معاملے کی طرف توجہ ہی نہ جائے، اور جیسا کہ واضح ہے کہ اس دفعہ بھی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عربوں کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا معاملہ ہے، کیونکہ بیت المقدس صرف عربوں کا نہیں مسلمانوں کا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی اور معراج پر تشریف لے گئے، اور اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایک بڑا لشکر خود سے تیار فرمایا، کیونکہ اس زمین کو حق اور باطل کا آخری مارکہ تیار کرنا ہے۔ AS نالج کے ناظرین، یہ تمام حقائق جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں اور آپ کو آگاہ کر دیا، اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کتنا آگے پھیلاتے ہیں تاکہ ہمارے حکمران طبقے تک یہ بات پہنچ سکے، اس کے خلاف کوئی سخت اور واضح رد عمل اپنا سکے۔ باقی اس بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک دوسرے ٹاپک کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔